नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो, आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया मैं चार्ट ट्रेडिंग करूंगा भाई। देखो, आपको एक्चुअल पिक्चर मार्केट की मैं दिखाऊंगा। एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पूरे मेरी वीडियो को देखना। जो जितनी न्यूज आपने सुन ली भाई, देखो जो जितनी न्यूज सुन ली, जितना पैनिक आपके माइंड में हो चुका है, जिसने जितना क्रैश कराना था वो करा चुके हैं सोशल मीडिया पे, सब आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ भाई, एक बार सारी चीजें दूर रख के अब नेक्स्ट 15-20 मिनट जो ये वीडियो रहेगी, सिर्फ ये देखना कि चार्ट क्या बोल रहा है भाई। कहां पे इंपॉर्टेंट बायर्स सेलर्स के लेवल्स हैं, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, आपकी एंट्री एग्जिट कहां बनेगी तो आपके लिए एज ए ट्रेडर अच्छा रहेगा, आप बढ़िया ट्रेड कर पाओगे। कौन से ऐसे एरिया हैं भाई जहां आप ट्रैप हो सकते हो। तो एक एक चीज मैं समझाऊंगा, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। एक चीज मैं आपको बोलता हूं भाई, कि जैसे मान लो आपने वीडियो देख ली, होता क्या है मैं बताता हूं, मोस्टली लोगों के साथ मैं देख रहा हूं, वीडियो देख ली, समझ में आ गई, सारे ट्रेडिंग एरिया सब कुछ समझ में आ गया, ट्रेंड समझ में आ गया। जब लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं भाई। उस टाइम वही 5-15 मिनट वाली चीजें दिमाग में घूमती हैं, न्यूज दिमाग में घूमती है, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले बैठते हैं। विजन जो है ना, विजन वो भूल जाते हैं हम। एक्चुअल पिक्चर चार्ट की भूल जाते हैं कि हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, कहां से एंट्री एग्जिट होना चाहिए। 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, बेशक कैसा भी सेटअप बनाओ। तो भाई एक चीज करके देखो, मैं सभी को एक मेरी ओर से सिंसियर एडवाइस है आप लोगों के लिए, कि आप वीडियो देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना लिखो, लिख के रख लो ट्रेंड क्या है, आपको ट्रेड कौन से ट्रेंड का लेना है, ठीक है, आपके ट्रेडिंग एरियाज कौन से हैं, किस ट्रेडिंग एरिया पे मार्केट आए तब आपको ट्रेड लेना है, कौन सी जगह है जहां आपको ट्रेड लेना नहीं, देखना ही नहीं है। बेशक मार्केट ने सारी दुनिया को ट्रेड दे दिया हो, सारी दुनिया प्रॉफिट में हो, बट आपको वो ट्रेड नहीं लेना है भाई, उस जगह पे ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर अपनी 2-4 चीजें भी लिख ली ना, मैं बोलता हूं भाई, आपकी ना बहुत ट्रेडिंग सुधर जाएगी। सारी दुनिया मैं बताता हूं इसी जाल में उलझी हुई है। उनका व्यू ही 5-15 मिनट से आगे बढ़ता नहीं है। उनका व्यू ये दुनियादारी की जो नॉइज इधर उधर क्या रखी है ना भाई, पैनिक, इससे बाहर जाते ही नहीं है। चार्ट क्या बोल रहा है वो देखते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है खुद के ऊपर, अपने खुद पे, अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट ही नहीं है भाई, कि मैं सही भी हो सकता हूं। कि अगर बाई चांस कोई न्यूज वाला कुछ बोल रहा है और मेरी कुछ अलग व्यू है तो ट्रस्ट नहीं है भाई, कि यार वो ही सही होंगे, मैं तो नहीं है भाई, हम मैं ट्रेड नहीं ले सकता। खुद पे ट्रस्ट करके आप ट्रेड करना शुरू करो, अपना एनालिसिस पहले करके रखो, आपकी ट्रेडिंग तभी इंप्रूव होगी। आप अच्छे से वीडियो देखना, किस तरह से आप स्केल अप कर पाओगे, आपको ये चीज भी मैं बताता हूं। एक एक चीज आपको ऐसी बताऊंगा, कहीं नहीं मिलेगी भाई, कोई एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई न्यू मेंबर वीडियो देख रहा है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, लास्ट तक वीडियो देखो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा भाई। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, निफ्टी 50 का चार्ट है भाई, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चार्ट ओपन करते हैं मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, क्या ट्रेंड क्या है भाई। पहले चार्ट पे देखो ट्रेंड क्या है, क्योंकि अपने काम की यही चीज है। ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड बेरिश है, आपको दिखाई दे रहा है भाई, तो इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी ज्यादा बातें। यहां से मार्केट ये 25,000 26,000 के लेवल से मार्केट गिरती हुई आ रही है, ये रेजिस्टेंस लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और ट्रेंड है बेरिश। यही हमारा व्यू था जब मार्केट यहां से गिरी थी। आपको ध्यान नहीं होगा, आपको ये भी ध्यान होगा कि मैंने आप लोगों को ये एग्जैक्टली ऐसे मार्क करके ये चीजें बताई थी। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे फ्लैशबैक में लेके जाऊं और ये बताऊं कि क्या हमने ये चीज डिस्कस की थी या नहीं की थी भाई, बताओ मुझे। क्या सेम टू सेम चीजें हमने, एक सेकंड इसको निकाल देखो, क्या सेम टू सेम ये चीज सेम टू सेम मैंने मार्क किया था या नहीं। यही ड्रॉ मैंने किया था कि भाई ये हाई लगा था, देखो ये हाई लगा था, नीचे आई, एक बेस बनाया। बायर्स के लिए क्या था, ये लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हमारे लिए क्या मैटर करता है, ये हायर लोज, हायर लोज। मैंने बार बार बताया, अगर आपको अब यहां से कोई बेरिश ट्रेड लेना है, कोई रिवर्सल का ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट हायर लो निकालना है बायर का, क्योंकि बायर के लिए बेस ये है, उसका अड्डा ये बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया, हायर लो लगा, अपसाइड फिर गई, इक्वल हाई लगाया, बट इक्वल हाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए ये इक्वल हाई, लोअर हाई कुछ लगे मैटर नहीं करेगा वो,
अगर मार्केट आप ट्रेंड किया तो आपके लिए ये जो हायर लोज है ये मैटर करते हैं भाई। वही मार्केट ने किया, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया था ये 5 जनवरी को इस बेस का, इस हायर लो का, और उसके बाद ये ब्रेक डाउन आया, बहुत साफ फॉल आया। बट जैसे ही मार्केट इसके पास आई, ये देखो न्यूज की वजह से मार्केट ने जंप किया था, और तब से मैंने ये आपको कहना स्टार्ट कर दिया था कि ये लेवल नहीं है सस्टेन करने का बायस का। तब से ही मैं एक चीज बोल रहा हूँ, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। तब से बोल रहा हूं मैं, जब तक ये ब्रेक नहीं हुई थी मैंने सेल ऑन राइज नहीं कहा था भाई। और वहीं से देखो मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया, और यहीं पे मार्केट बेरिश प्राइस एक्शन बनाया। मैंने कहा था कि अगर ये इस टाइप से जो ये बनी हुई है, ये ब्रेक होती है यहां से, हम तो यहीं से कैच कर चुके थे ऑलरेडी, तो मैंने कहा था कि उसके बाद मार्केट में साफ फॉल आएगा, और यही हमारा टारगेट भी था जो आ चुका है। ठीक है, एक चीज। अब करंट की बात करूं मैं, करंट में ट्रेंड नेगेटिव। इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहां है भाई? देखो, पहली इंपोर्टेंट सपोर्ट तो है यही 24,300, 24,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? आपको दिखाई दे रही होगी भाई, ये सारे जो बेस बने हुए, देखो कितनी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट ली है। फिर अगर बात करें कि इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है भाई, वीकली बेसिस पे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल में बात करूं तो ये जो एरिया है ना भाई 26,000 के आसपास वाला, यही इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, यही इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इससे क्या पता लगेगा, इससे ये काम की चीज क्यों है? ये काम की चीज इसलिए है कि मान लो किसी को बड़ा ट्रेड लेना है, पोजिशनल ट्रेड, तो वो क्या करेगा, वो एक तो वो ये करेगा, इस एरिया पे आके सेल नहीं करेगा। क्लियर होगी उसके लिए। अब मेरे को मान लो बड़ा ट्रेड लेना है, मैं सोचता हूं कि यार 500-700 पॉइंट एक बार में लूं, डायरेक्शनल बड़ा ट्रेड लूं, मैं यहां सेल नहीं करूंगा भाई। एक चीज। दूसरी चीज, बाइंग का मेरे पास कोई यहां है ही नहीं, अभी कोई सेटअप नहीं है, तो मेरे माइंड में क्लियरिटी आ गई ना भाई, मैं नहीं फंसूंगा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जा जाके यहाँ पे ना बार बार कोई ट्रेड नहीं मारूंगा, 5, 15, 10, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट नहीं लूंगा मैं। समझ रहे हो सकता है मेरे को पूरे वीक ट्रेड ना मिले, हो सकता है मेरे को 7, 8, 10 दिन ट्रेड ना मिले, और उसके बाद हो सकता है मेरे को यहाँ मार्केट जाए, लोअर हाई बनाए, और मैं ट्रेड लूं, और वो एक ही ट्रेड मेरे को 800, 700, 1000 पॉइंट दे देगा। तो कौन जीत में रहा? जो डेली 10, 20, 15, 50 पॉइंट के लिए लड़ रहा है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट खा रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, स्केल अप नहीं कर पाओगे। मैं यही बात बता रहा हूं। इस उलझन में जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि भाई ये एरिया ट्रेडिंग का नहीं है, आपको ट्रेड नहीं करना है, 5, 15, 20 पॉइंट की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई है आपको अपने ट्रेडिंग को स्केल अप करना है। मेरी बात समझो। अल्टीमेटली आपको कब आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, कब? ये देखो लड़ाई किस चीज की है सारी, ये प्रॉफिट कमाने, पैसा कमाने की भाई। वो कब होगा? जब क्वांटिटीज बढ़ेंगी। क्वांटिटीज कब बढ़ेंगी? जब आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा। ये कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा कि अंदर में धक धक हो रखी है, पता नहीं अपसाइड भी निकल जाए, एसएल भी चला जाए, 20 पॉइंट ले लिए, भाग के चिंदी चोरी कर ली। मैं बार बार बोलता हूं, चिंदी चोरी का माइंडसेट बंद करो। इससे क्या होगा? ठीक है आपने ले लिए 20-40 पॉइंट यार, लेकिन स्केल अप नहीं कर पाओगे। जो क्वांटिटी आज लेते हो उससे 10 टाइम्स क्वांटिटी, 100 टाइम्स क्वांटिटी तक कैसे पहुंचोगे आप? उसका रोड मैप है क्या? वो तभी होगा रोड मैप जब आपका विजन क्लियर होगा, बड़ा विजन होगा। कहां नहीं फंसना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हो गया मेरा क्लियर है। अब एक चीज मेरे को बताओ भाई, मान लो मार्केट यहां से गैप डाउन हो जाए, घोड़ा कहां से चल के आया है? यहां से चल के आया है, बीच में कोई स्टॉप नहीं है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, कोई बाइंग साइड की एक्टिविटी नहीं है। अब अगर ये गैप डाउन हो जाए 500 पॉइंट, 700 पॉइंट और गैप डाउन हो जाए, क्या मैं इसको ब्रेक डाउन मानूंगा क्या? नहीं। यहीं पे आप लोगों को बचना है, दुनिया को ट्रैप होना है। सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी यहीं पे जीतेगी। ये बेशक से गैप डाउन हो जाए, कोई न्यूज आ जाए, मेरे लिए नहीं है ये ब्रेक डाउन, यहां मेरे लिए ट्रेड करना नहीं बनता है। फिर तो क्या हो सकता है? ये साफ रिवर्सल दे सकता है, यहां से हम फंस सकते हैं यहां पे। लेकिन हमें बचना है, हमें ट्रेड नहीं करना है यहां पे। हमें ये भी नहीं कि बाइंग का ट्रेड करना है, वो सेटअप ही नहीं है भाई। बट अपने को बचना है, बच गए तो भी बड़ी जीत है। समझ रहे हो बात को? तो क्यों? क्योंकि घोड़ा यहां से चल के आया भाई। मेरे लिए क्या ट्रेडिंग एरिया है? मेरे लिए ये ट्रेडिंग एरिया है कि अगर तो ये सपोर्ट है तो क्या होना चाहिए, जैसे मार्केट यहां से गिरी थी, पहला बाउंस अपसाइड का आया था, ठीक है, ये मैं नहीं पता पहला बाउंस आ जाएगा, बट सडनली आ गया, बट वापिस मार्केट गिरी है। यहां लो बनाया था, हायर लो बनाया है। यहां जो बुलिश प्राइस एक्शन बना होगा वहां आप ट्राई लोगे, आप सेफ हो, कंपेरेटिवली सेफ हो आप। लेकिन अगर ये यूक्यू नीचे आ जाती तो फंस गए थे ना सारे बायर भाई।
यही हाल यहाँ है। अगर यहाँ से बाइंग करनी है तो मार्केट क्या करे, थोड़ा अपसाइड जाए भाई, फिर वापिस आए, यहाँ डबल बॉटम बनाए। डेली में, आवरली में यहाँ कोई प्राइस एक्शन बाइंग का मिलेगा तब हम ऊपर के लिए जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आपने आवरली डेली पे यहाँ बाइंग साइड का सेटअप बनने के बाद ट्रेड ले लिया तो उसमें ये मत भूलो कि वीकली में ये रेजिस्टेंस है, तो अपना प्रॉफिट बुक यहाँ करना है, निकलना है अपने को। आइए टाइम फ्रेम, बड़े बूढ़े यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जाना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया ही कवर करना है। इसका मैक्सिमम इसका 60-70% अपने को कवर करना है भाई। ये नहीं सोचना कि यहाँ अब ये ऐसे निकल जाए ना, वीकली वाले स्टार्ट हो जाएंगे माइंडसेट। और अगर फिर वापस आके यहाँ इस एरिया में कोई अपने को लोअर हाई मिले, कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिले, तो वापस से हम सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि ये सेलिंग का एरिया है। ये माइंडसेट रखो आप। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो, मान लो क्या हो सकता है, एक इस टाइप से ना नीचे से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है अपना कोविड का टाइम, ठीक है। एक कोविड के टाइम से इस टाइप से अगर मैं देखो, वैसे मैं ज्यादा ये ट्रेंड लाइन का मारता नहीं हूं, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। एक बार पहले एक ट्रेंड लाइन जो बनती थी ना पहले, वो ये थी जो करीब करीब 4-5 साल चली है भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये थी, ठीक है। ये बार बार देखो, यहाँ स्पोर्ट ली, ये एक बार पीछे मार्च 2025 के आसपास ब्रेक हुई थी। आप देखिए ये ब्रेक हुई थी, बट उसके बाद साफ रिवर्सल आ गया था, यहाँ ट्रैप कर लिया गया था। अब मुझे बताओ, बीइंग ए सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी मेंबर, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम यहां सेल करते? क्या नहीं करते? हम इतना बड़ा फॉल आ रहा है, यहां लोअर हाई बना के मार्केट सीधा गिर, हम यहां सेल नहीं करेंगे? हम फंसते नहीं फंसते? वही हाल अब क्या हुआ है, ये कि क्या बोलते हैं उसको हम, कौन सा, फेक ब्रेकडाउन हुआ। अब नेक्स्ट क्या हो रखा है भाई, मान लो इसको मैं अब जो लेटेस्ट जो लो बना था उससे मार्क करूं, तो देखो मेरे पास एक इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा है भाई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या यहां से बाउंस आ सकता है? क्या ये नीचे ब्रेकडाउन उसके हो सकती है? बट अगर मान लो ये ब्रेकडाउन हो जाती सीधी, तो यहां से घोड़ा चला हुआ है लास्ट, मान लो, क्या मैं सीधा यहां ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा। यही चीज आपको देखनी है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई लाइन कोई फिक्स होगी या कोई फिक्स होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब ये समझो घोड़ा चला कहां से है। तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं जी इसके डेली टाइम फ्रेम पे। अब इससे आपको क्लैरिटी क्या आएगी, जो लोग पोजीशन बनाते हैं, इंट्राडे करते हैं, उनको देखो, यहां से मार्केट ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। उसके बाद से मार्केट ने सीधा फॉल दिया, जंप दिया, एक बाउंस दिया। लेकिन ये बाउंस जो दिया है, क्या ये बायर्स थे एक्चुअल? क्या कोई बड़े प्लेयर की एंट्री हुई होगी? आप सोचो, ऊपर से एक रेंज बना के ब्रेक डाउन हुआ। ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है, छोटा मोटा कोई बाइंग कर ली, कोई ट्रैप करने के लिए दिखा दिया गया, वो है बस। ये समझ रहे हो ना बात? तो क्या यहां पे मेरा, अब मैंने भी एक दिन बाइंग का जो ट्रेड लिया था, क्या मैंने होल्ड किया था? क्या वो सोचो आप, क्या मैंने होल्ड किया था? वो नहीं किया था। वो मैंने कहा था रेजिस्टेंस एरिया के 60-70% एरिया में आते ही मैंने उसको कट कर दिया था, क्योंकि बाइंग का नहीं है भाई, वो जस्ट एक पुल बैक का ट्रेड था। ये चीजें आपको समझनी है। कोई ये सोचे कि यहां से मार्केट तो उड़ने वाली है भाई, मैं लेके बैठा रहूं, फंस जाओगे। अब मार्केट नीचे आई हुई है, अपने पास नीचे के लिए कौन से एरियाज है? ये जो एरिया है 24,300 जो लो लगा है, ये सपोर्ट का काम करेगा अभी, समझ रहे हो। ऊपर में आपके लिए जो भी कैंडल है उसका मान लीजिए हाई 24,700, ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एरिया पे आपको करना क्या है भाई? क्या करना है इस एरिया में? क्या आप सेल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो सेल। क्या हम नीचे नहीं जा सकते? हम सेल नहीं कर सकते मतलब नीचे नहीं जा सकती? जा सकती है। मान लो ऐसा गैप डाउन हो जाए, चल जा सकती है, बट सेटअप मिलेगा तब करेंगे। सीधा नहीं है कि मार्केट गैप डाउन दिख रही इसलिए उनका ब्रेक डाउन और आप यहां सेलिंग करके बैठ जाओ सीधा ओपन होते ही। ये ध्यान रखो कहां से गिरी है ये। क्या बाइंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ही नहीं बाइंग का कोई सेटअप ही नहीं है अभी तो भाई बाइंग का। तो ये चीजें समझो, आप अपने ट्रेडिंग एरियाज को निकालो। अब अगर ये सीधा मान लो ऐसे जंप 1-2 दिन और आ जाता, तो यहां से सोचो कितना बढ़िया ट्रेड बनता अपने पास, अपने को लोअर हाई बन जाता, यहां इस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आती, बहुत बड़ा ट्रेड बन जाता अपने लिए।
बट अगर ये यूं जाके यूं करके यहां मान लो होल्ड करके या जा रही है, तो अपने पास जो ये सेलिंग इंटेंसिटी पहले होती वो उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि ये नीचे टाइम स्पेंड कर चुकी है स्पोर्ट के पास। मतलब स्पोर्ट के पास करने का मतलब है जो सेलर्स लेके चले थे अब उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है, और बायर्स धीरे 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 ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। तो फिर ये बेस बन जाएगा भाई, बायर्स ने अब अपना बेस बना लिया यहाँ पे फिर से। तो अब अगर ये ऊपर पुश करेंगे इसको, तो जब ये गिरेगी ना तो उतनी फास्ट नहीं गिरेगी ये, क्योंकि फिर जो सेलर ऐड होना है वो फिर सोचेगा इसके नीचे ही आऊंगा भाई, एक बार ये ब्रेक होने दे। तो फिर जो ट्रेड बनेगा वो छोटा मोटा ट्रेड बनेगा, फ्री फॉल वाला नहीं बनेगा। तो ये मेरे कहने का मतलब था, अगर ये सीधा आ जाता बढ़िया ट्रेड बनता। अभी ये सेटअप बनने दो भाई, अभी नहीं पता कि ये नीचे जाएगी, नीचे जाके फेक ब्रेक डाउन करेगी, या यहीं से कोई बाउंस बैक आएगा, वो नहीं पता अभी। उसके लिए अब क्या है, आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मार्केट यहां ये लो लगाया, अपसाइड यूं गई, ठीक है, ये नीचे चली जाए भाई, यूं भागती भागती नीचे जाएगी, गैप डाउन हो जाएगी, हम नहीं करेंगे ट्रेड, सेलिंग का नहीं है वो एरिया। क्या होना चाहिए, मार्केट अपसाइड जाए, मान लो ये रेजिस्टेंस फेस करेगी वो एक बार, ठीक है ना, ये देखो लोअर हाई नीचे आई, फिर लोअर हाई, ये रेजिस्टेंस फेस करेगी। पहले अटेम्प्ट में यहां गैप अप हो जाए या कुछ भी हो जाए, या पहले अटेम्प्ट में यहां बाइंग नहीं कर सकते हैं। अब इसको ये एरिया निकालना पड़ेगा अगर अपसाइड मूव देना है तो क्या होगा, मार्केट जाए फिर एक पुल बैक देगी, हायर लो बनाएगी, ब्रेकआउट आएगा। इस एरिया का जब ब्रेकआउट आएगा ना तब भी, क्योंकि सेलर अब लास्ट यहां बैठा, उसके स्टॉप लॉस यहां लगे हैं, ये निकालना जरूरी है। और ये सीधा नहीं निकलेगा भाई, गैप अप हो जाए या भाग जाए सीधा तो वो ट्रैप हो जाएगा। यहां इस एरिया के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट करेगी, हम एंटर करेंगे, लेकिन एंटर करके हम इस एरिया को ये नहीं मान के चलेंगे कि ये तो अपना घर का हो गया। ऊपर सेलर बैठा हुआ है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हम इसको लेके 200-400 पॉइंट जो भी अपने बनेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालते रहेंगे और निकल जाएंगे। ऊपर से वापस कोई सेल ऑन राइज का ट्रेड बनेगा तो वो लेंगे फिर। ये मेरे कहने का मतलब है। बात आएगी मार्केट सीधा नीचे चली जाए, गैप डाउन हो जाए, तो जाने दो, एक बार पुल बैक आएगा, पुल बैक पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई। फिर अगर यहां अपने को 15 मिनट में आवरली के अकॉर्डिंग कोई बेरी सेटअप मिलेगा तब लेंगे ट्रेड, वो इंट्राडे का सिर्फ, ना होल्ड का कोई भी मतलब नहीं है होल्ड वगैरह यहां करने का। मुझे एक बात और बताओ, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, टाइम काफी होगा। मुझे एक बात और बताओ, आप जो लोग ओवरनाइट पोजीशंस लेते हैं, मेरे को लॉजिक में चार्ट के अकॉर्डिंग समझाता हूं न्यूज पे। देखो मान लो मार्केट यहां टॉप पे गई है, यहां टॉप पे है, यहां टॉप पे, यहां टॉप पे है, क्या हम यहां बाइंग करेंगे क्या? ऑल टाइम हाई पे मार्केट है, कोई इंसान बाइंग करके रात को जा सकता है? समझदार चार्ट के अकॉर्डिंग कोई नहीं जाएगा। तो आप हमेशा सोचना आप एक बात, कि जब मार्केट ऐसे लेवल पे है जहां ट्रेड करने के नहीं है, जो मैं बोलता हूं कि नो ट्रेडिंग एरिया है, वहां से अब यहां से क्या हो सकता है, यहां से कोई नेगेटिव न्यूज आएगी ना, वो आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। बट यहां क्या फंसा सकती है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए या एकदम से रिकवरी आ जाए, वो फंसा सकती है आपको। तो ये यहां इस एरिया में मैं सेलिंग का कोई ट्रेड लेके जा सकता हूं? मैं नहीं जा सकता। बाइंग का ले जा सकता हूं? नहीं जा सकता। तो कैसी भी न्यूज आई मेरे को क्या करेगी न्यूज? देखो यहां से जो न्यूज आई थी ऊपर, पॉजिटिव न्यूज आई थी जो टैरिफ वाली, कुछ टैरिफ वाली होगी ना, वो ना क्या थी पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को, जो भी थी। अब मेरे को एक बात बताओ, इतना फॉल हो चुका है मार्केट, ये सपोर्ट लेवल के पास है, क्या मैं यहां, इतनी बेरिश मार्केट है लेकिन क्या मैंने यहां सेलिंग पोजीशन होल्ड की होगी? क्या मैं कर सकता हूं? क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हम। और देखो पॉजिटिव न्यूज आएगी, तो मेरा पॉजिटिव न्यूज क्या बिगाड़ेगी? और जब मैं होल्ड करके जाता हूं तो हार्डली ही फंसने का चांस है, क्योंकि हम क्या करेंगे, जहां से अब यहां से जो मूव स्टार्ट हुआ था, यहां से जिसने होल्ड किया होगा पोजीशंस को, उस वो न्यूज आएगी नहीं। मैं आपको बता भी देता हूं, ये बात भी नहीं आएगी। जो जेन्युइन चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड आप लोगे उस पर न्यूज ही नहीं आएगी, सच्ची बता रहा हूं आपको। न्यूज आएगी जहां आप तुक्का मारोगे, जहां जुआरी बनने की कोशिश करोगे। अब यहां टॉप पे जाके कोई बाइंग करेगा क्या? मुझे बताओ। करनी चाहिए, इतना बड़ा मुंह आने के बाद बाइंग करनी चाहिए। अगर आप फिर भी बाइंग की पोजीशन सिर्फ इसलिए कि मार्केट बहुत भागी है, आप बाइंग की पोजीशन लेके जाओगे तो यहां न्यूज आ सकती है एकदम से, कोई बैड न्यूज, पक्का पूरे चांस है आप ट्रैप हो जाओगे। बट क्या हम सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी वाले ट्रैप हो सकते? नहीं हो सकते। बस ये इतना समझ जाओ आप। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी का और दिखाऊं, तो देखो बैंक निफ्टी में भी क्या है भाई, जैसे अब देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। मान लो बैंक निफ्टी का भी अगर मैं एक बार तो इस टाइप से अगर कुछ देखूं, ठीक है, तो देखो ब्रेक डाउन हुआ है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, जो काफी दिनों से चल रही थी। बट आप ये देखोगे यहां से
हाई लगा के सीधा आया है, तो ये ब्रेकडाउन फेक होगा या नहीं होगा, कैसे अभी क्या इस एरिया में सेलिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर ये अपसाइड जाए, इसके लोअर हाई बनाए, होल्ड करे, फिर नीचे आए, तो यहाँ से फिर ट्रेड बनेगा। यहाँ ये सेलिंग एरिया नहीं है। अगर ये सीधा नीचे गिर नहीं सकती, गिर सकती है भाई, बट मेरे लिए वो नहीं है ट्रेडिंग एरिया। मैं वेट करूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ फंसूंगा नहीं भाई, क्योंकि यहाँ से ट्रैप भी तो हो सकता है, हाई चांसेस है। तो इस तरह से आपको काम करना है भाई। आपको सिर्फ ये नहीं देखना किसी लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, कहां से चल के आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, देखो ये स्पोर्ट लेवल्स है इसके भाई, सारे स्पोर्ट लेवल पे है ये, और दूर से चल के आया, इसलिए स्पोर्ट और स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। क्या इसका ब्रेकडाउन होगा, सस्टेन करेगा, नहीं पता है, बट मुझे ये जरूर पता है मेरे लिए सेलिंग एरिया नहीं है। मेरे लिए सेलिंग एरिया क्या होगा, ये गई लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिलेगा वो होगा, या इसके पास होल्ड करे मार्केट और फिर ब्रेकडाउन करे तब होगा। तो क्या बाइंग कर लें? बाइंग का कुछ है ही नहीं सीन, बाइंग क्या कर लूं मैं? इस टाइप से आपको एनालिसिस करनी है, और उस एनालिसिस पे पूरे वीक टिके रहना है। देखिए ये सारे स्पोर्ट एरियाज है, मान लीजिए ये सारे स्पोर्ट एरियाज है यहाँ पे, और दूर से भाग के आई है, तो क्या एक कैंडल ऐसी और नहीं बन सकती? बन सकती है भाई, न्यूज यूज है, कुछ भी है, मान लो बन सकती है, पर मेरे लिए नहीं है ये एरिया भाई। मेरे एरिया में जिस दिन आएगी उस दिन मैं आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द ग्राउंड मारूंगा। जब तक नहीं आएगी मैं डिफेंस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, रनआउट नहीं होना मुझे। आज ही मैच में रनआउट होके आया हूं मैं वैसे भी। तो ये है भाई, आप मुझे बताना। अच्छा एक चीज और, आपको ये अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है भाई, 3000 मेंबर्स अपने पूरे हुए हैं, 3001 हो गए। अभी मैंने आप लोगों के लिए ये पोस्ट भी डाली थी, तो जिसको ज्वाइन करना है पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई, बहुत ही अच्छी स्टडी आपको मिलेगी। स्विंग ट्रेड्स हो गए, निफ्टी के मेरी जो स्टडी होगी वो सब मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो सभी का पहले तो भाई सभी को बधाई और वेलकम। सभी में देखिए 3000 की जर्नी मेरे को आज भी याद है। देखो मैं आपको लिखा भी है, जब 20-30 हुए थे, 100 हुए थे, तब भी मैंने सोचा था वाह यार 100 मेंबर्स ऐड कर लिए, 100 मेंबर्स ऐड हो गए। और ये पर्सनल है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सोशल मीडिया पे इधर उधर ना बकवास डाल के आप लोग ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड करने के लिए थोड़ा सा जोर लगता है अपने जैसों को, जो कि फालतू की बकवास करते ही नहीं है, प्योर स्टडी शेयर करते हैं भाई। तो सोचो आप 100 में भी किया था, आज 3000 हैं, तो भाई ठीक है, मेहनत करते जाओ। आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है, मेहनत करते जाओ यार, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बनेगी, एकदम बड़ी नहीं बनेगी भाई। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ, बताना आपके फीडबैक का इंतजार मुझे रहता है भाई, और आपके कमेंट्स बहुत ही लाजवाब होते हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार एटलीस्ट एक एनर्जी आती है कि भाई सीख रहे हैं, कुछ बेनिफिट हो रहा है मेरी स्टडी का। तो ऐसे ही आप अपना फीडबैक देते रहो, और सभी चैनल को लाइक किया करो, वीडियोस को और शेयर किया करो। चलो धन्यवाद आप सभी का।